मेरी कुक स्पॉट में स्टेनलेस स्टील कलेक्शन ये है जो आज मैंने काउंटर टॉप में पूरा निकाल के रखा है, खास आपको दिखाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, बस यही मेरा अभिलाषा है। आज फिर से मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरा कास्ट आयरन कलेक्शन, और मैंने बताया था कि हार्ड एनोडाइज्ड और स्टेनलेस स्टील में से क्या परचेज करना चाहिए। तो दोनों ही वीडियोस में कमेंट्स हैं कि मैं अपना स्टेनलेस स्टील कलेक्शन दिखाऊं और उन्हें बताऊं कि मैं कौन सा स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट यूज करती हूं। तो आज मैं आपके साथ अपना स्टेनलेस स्टील कलेक्शन शेयर करने वाली हूं। आज का ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, जो मैं यूज कर रही हूँ और यूज करने के बाद मुझे कैसा लगा वही आपको डिटेल बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। मेरे पास जो भी स्टेनलेस स्टील कुकवेयर हैं वो विनोद ब्रांड है और द इंडस वैली। तो इसमें से मैं आपको दोनों ही दिखाने वाली हूँ, और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैंने अपने सारे के सारे स्टॉक निकाल के रखे हैं सामने। फेस्टिवल टाइम और सबको खरीदारी करनी है। दीपावली में चाहे बड़ी चीजें लें या ना लें घर के लिए, लेकिन बर्तन जरूर लेना है और सभी लोग लेते हैं। तो बहुत सी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको स्टेनलेस स्टील कुकवेयर परचेज करना है, तो उनके लिए ये खास वीडियो। ये है द इंडस वैली स्टेनलेस स्टील कलेक्शन जो मेरे पास है कुकवेयर। सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन। अगर आपके पास नहीं है, आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें आप बहुत ज्यादा कुछ कुकिंग नहीं कर सकते, मतलब कि सब्जी वगैरह जैसे ज्यादा है, हरी सब्जियां हैं ज्यादा होती हैं, वो तो इसमें अच्छे से नहीं पक सकती है, उनके लिए कढ़ाई ज्यादा बेस्ट होती है। पर छोटी छोटी कुकिंग के लिए, बच्चे के टिफिन के लिए थोड़ी सी सब्जी छौंकनी है या तड़का लगाना है, बहुत सारी चीजें जो हमें सिर्फ शैलो फ्राई करनी है, वैसे ये फ्राइंग पैन बहुत यूजफुल है। ये स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में सबसे ज्यादा सवाल मेरे से करते हैं कमेंट सेक्शन में, जब भी मैं कढ़ाई या फिर फ्राइंग पैन यूज करूं, कि जलते हैं क्या। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या स्टेनलेस स्टील बर्तन, कुकर या कढ़ाई, फ्राइंग पैन जलते हैं क्या? जलते हैं। जलते इन द सेंस कि अगर आपने फ्लेम हाई रखी है, बिल्कुल जलता है। कितना भी हो, बहुत हैवी बॉटम नहीं होते हैं, मतलब ये उतने हैवी बॉटम नहीं होते हैं स्टेनलेस स्टील में कि वो ना जले। मैं ज्यादातर कुकिंग करती हूँ इंडक्शन में, इसी वजह से मेरे बर्तन कम जलते हैं और आप देखते हो शाइन करते रहते हैं सालों साल। ट्राईप्लाई जो स्टेनलेस स्टील है वो ही लेना। अब जो आप कुकवेयर खरीद रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील परचेज करते वक्त सबसे पहला आपको पूछना है, ऑनलाइन हो या फिर आप शॉप में से ले रहे हैं, पहला तो मैं सलाह देना चाहूंगी कि आप जब खरीद रहे हैं तो पहले आप मार्केट जाएं, मार्केट में देख लें। 2-4 आपको सैंपल्स दिखाई देंगे, अलग अलग ब्रांड के देख सकोगे, आप छू के देख सकोगे, पकड़ के देख सकोगे, उसका वेट समझ में आ सकता है, उसकी कैपेसिटी आपको सामने देख के ओरिजिनल समझ में आ सकती है कि आपकी फैमिली के लिए उसकी कैपेसिटी परफेक्ट है या नहीं। प्राइस का भी आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद फिर आप उसी प्राइस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जो भी प्राइस आपको ऑफलाइन में दिख रही है आप ऑनलाइन में चेक कर लो, अगर आपको वहां पे डिस्काउंट मिल रहा है सेम प्रोडक्ट। क्योंकि जब प्रोडक्ट आप सामने देख रहे हैं तो आप सेम प्रोडक्ट सर्च बार में डालेंगे, जिस भी ऐप से ले रहे हो, तो जो आपको प्रोडक्ट चाहिए सेम आपके सामने आ जाएगा, जो आपने पसंद करके रखा है मार्केट से, तो आपको लेना ज्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत कंफ्यूजन इस बात से होता है कि साइज कौन सा है, किसी में देते हैं कि इतने इंच का है, किसी में लीटर बता देते हैं। अब वो कंफ्यूजन होता है और बहुत बार मेरे से भी सवाल आते हैं कितने लीटर की है या कितने इंच की है, तो आप सामने देख के अपना पसंद कर लेंगे। स्टेनलेस स्टील जलता है, लेकिन उसको बहुत आराम से, सावधानी से, केयरफुली यूज करना पड़ेगा आपको। ये बात है, जलता है, लेकिन आप उसको लोहे के बर्तन साफ करने वाले स्कॉच ब्राइट से अगर साफ कर लेंगे तो वो फिर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा। ये फ्राइंग पैन आप जब भी लें तो हैवी लेना चाहिए। ट्राईप्लाई में भी बहुत से ऐसे आते हैं आजकल, मेरे पास जो है इसमें वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन आप लेते वक्त देखना ये फिर भी जल जाएगा, जल जाता है।
आप वो मोटा वाला लेना जिसमें नीचे भी ऐसा बना होता है, जैसे कि मेरे विनोद के इस पैन में बना है। ये जो अंतर आप देख रहे हैं, इस तरीके के भी आते हैं फ्राइंग पैन जिसमें ये नीचे लगा होता है बॉडी, ये पतली सी लगी है, जो ये लगी रहती है ना, तो वो बॉटम हैवी हो जाता है, इस वजह से फिर वो जलता नहीं है। तो ये है मेरा फ्राइंग पैन। और कढ़ाई मेरे पास 3 साइज की कढ़ाई है। एक ये है 8 इंच कढ़ाई, स्टेनलेस स्टील, क्यूट सी, छोटी सी, मिनी सी। इसमें 2 लोगों की सब्जी बनती है, और सच में सिर्फ 2 ही लोगों की, 2-3 लोग ले सकते हैं सूखी सब्जी, बस, ज्यादा नहीं बनती। ये वाली है 10 इंच, ये बड़ी है, ये भी अच्छी है। और साथ में ही मेरे पास एक और कढ़ाई है विद लिड। ये जो दोनों कढ़ाई हैं, ये दोनों विदाउट लिड हैं, ये दोनों कढ़ाई। और मेरे पास एक स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है जो कि लिड वाली, इसके साथ ही ये लिड मिली थी। और इसका भी बॉटम फ्लैट है, उन दोनों का भी फ्लैट है। इंडक्शन में भी यूज होती हैं, गैस से भी यूज होती हैं। गैस में ज्यादा जलती हैं, इंडक्शन में कम जलती हैं, क्योंकि वो नीचे से पकड़, उनकी हीट जो है ना, उसका फर्क पड़ता है। गैस में डायरेक्ट लो लगती है ना फ्लेम, इसकी वजह से वो जलने लग जाता है। ज्यादा स्क्रैचेस नहीं करने हैं तो आपको वुडन स्पैचुला ही यूज करने चाहिए। स्टेनलेस स्टील कुकवेयर लेना तो साथ में वुडन स्पैचुला पहले घर में लाना, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टील का अगर आपने यूज किया ना कलछी वगैरह, तो उसमें स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। और मेरे पास है ये सॉस पैन, तो ये द इंडस वैली का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रांड नेम है। स्टेनलेस स्टील लेते वक्त आप ब्रांड नेम जरूर चेक करिएगा, लोगो होता है। और ऑनलाइन में भी लो या फिर मार्केट से लो, आपको दिखेगा। विनोद बहुत अच्छा स्टेनलेस स्टील है, द इंडस वैली न्यू लॉन्च स्टेनलेस स्टील, अच्छे रेंज है। और ये सॉस पैन छोटी छोटी कुकिंग के लिए काफी अच्छा है, मैगी शैगी से भी बढ़कर है। मतलब कुछ ऐसी छोटी सी कोई सब्जी बनानी है, दाल पकानी है, सांभर बनाना है, तो आपने इसी में बना लिया। और इनमें मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है ना, सर्विंग के लिए भी आपको इससे पलटने की जरूरत नहीं, आपने इसमें कुकिंग भी कर ली, आप डाइनिंग टेबल में ले करके भी बैठ गए सर्व करने के लिए। तो ये सर्विंग का भी काम करता है, कुकिंग का भी काम करता है। और इसमें ग्लास लिड दी गई है तो थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो जाता है। और बॉटम इसकी फ्लैट है, इंडक्शन और गैस स्टोव दोनों में यूज होता है। छोटी कुकिंग के लिए ये सॉस पैन बढ़िया है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ जैसे बिरयानी वगैरह बनानी है, तो आपको बिरयानी पॉट वगैरह लेना हो तो ये भी है, ये भी अच्छा है। जो भी कुकवेयर मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैं यूज करती हूँ और इनमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, जलने वाली जो बात है, तो जो स्टेनलेस स्टील का आप कोई सा भी लेंगे ना, सब में वो शिकायत आएगी, क्योंकि वो इतने हैवी बॉटम नहीं हुआ। तो ये है बिरयानी पॉट द इंडस वैली का। तो यदि आप बड़ा कोई ऐसा बर्तन लेना चाहते हैं तो ये है। इसमें कुकिंग के लिए जैसे सब्जी है, बिरयानी है, पुलाव है, 1 पॉट मील के लिए ये मुझे काफी सही लगा। या फिर जो लोग नॉनवेज वगैरह बनाते हैं उनके लिए भी है, मतलब इसमें कुकिंग हो जाती है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। इसकी ग्लास लिड है, पकता है, मतलब इसमें पका सकते हैं। कुकर के अलावा कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत से लोग भगोने वगैरह में बनाते हैं, पतीले में सब्जी वगैरह, तो वो सब भी इसमें कुकिंग की जा सकती है। बढ़िया। इसकी भी जो बॉटम है वो हैवी ही है, फ्लैट बॉटम में है। तो ये यहाँ पर 2 कढ़ाई, फ्राइंग पैन और एक ये सॉस पैन, कितना है ये इस तरीके से। ये देखिए, आप कढ़ाई के इंचेस भी समझ सकते हैं साइज में। ये जैसे कि 8 इंच है, ये 10 इंच है और ये 12 इंच है। तो ये 3 साइज की कढ़ाई है। 8 इंच वाली कितनी छोटी सी है ना, ये देखो स्मॉल साइज है। और ये 10 इंच विनोद वाली है और ये 12 इंच है। तो ये सारे द इंडस वैली कलेक्शन है। और अब मैं दिखाती हूँ विनोद कलेक्शन, और इनमें से हॉकिंस और विनोद का है। और ये वाला स्टेनलेस स्टील कुकर 1.5 लीटर है, और ये कुकर मेरा हॉकिंस का है। अक्सर ही मुझसे व्लॉग में पूछते हैं सभी लोग कि ये कितना लीटर का है। ज्यादातर मैं इसमें राइस पकाती हूँ, या फिर कभी मुझे थोड़ी सी दाल बनानी है या आलू की रस्से वाली सब्जी बनानी है, वो इसमें बहुत आराम से बन जाती है। फ्लैट बॉटम है, इंडक्शन में भी यूज होता है और गैस स्टोव में भी यूज होता है।
कुकर लेते समय मेरी एक ही सलाह होगी, आउटर लिड लेना। अगर प्रेफर वो आपका बजट के हिसाब से पहले तो देखना कोई भी चीज है, लेकिन यदि आप ले रहे हो तो एक बारी आप आउटर लिड में ज्यादा पसंद रखना। इनर लिड में क्या होता है, लीकेज की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। कितना भी अच्छा ब्रांड ले लो, जैसे अभी ये है हॉकिंस का कुकर है, ठीक है, मुझे आदत है कितना पानी डालना है तो मैं केयरफुली यूज कर लूं। कभी अगर मैंने बच्चों को बोल दिया कुछ भी इसमें चढ़ाने के लिए, या किसी और ने जिसको पानी का आइडिया नहीं है, तो उबाल आ जाती है, बाहर आ जाएगा इसमें। तो ये जो कुकर ने इनकी लिड, ये इनर लिड है जो अंदर चला जा करके लगता है। आप आउटर लिड लेना, जैसा कि ये कुकर है। ये कुकर 3.5 लीटर का है, बटरफ्लाई का है, और ये सेट ऑफ 2 है। इसके साथ एक 5 लीटर का कुकर है और एक ये 3 लीटर का कुकर है। लिड एक ही है दोनों में, और ये आउटर लिड है। तो कुकर लेते वक्त मैं सलाह दूंगी कि आउटर लिड लेना। इसकी तो हाँ खुल गया। ये आउटर लिड ज्यादा अच्छा होता है, इसमें लीक नहीं होता है कुकिंग करते वक्त, और एक ही लिड 2 कुकर में लग जाती है। इसके साथ मिला ही है ये 3.5 लीटर का, और साथ में एक 5 लीटर का कुकर है ये। तो 5 लीटर के कुकर में भी सेम लिड लगती है, और ये आउटर लिड होती है। ये वाला ज्यादा अच्छा रहता है। तो कुकर लेते वक्त मेरी ये पहली सलाह होगी आपसे। ले लेंगे इनर लिड, वो भी अच्छा होता है, पर ये ज्यादा अच्छा होता है। और अगर आप 5 लीटर का कुकर ले रहे हो मार्केट से इन दिनों दीपावली में, तो साथ ही साथ ये कंटेनर जरूर परचेज कर लेना। स्टेनलेस स्टील शॉप में भी मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। इसमें दाल राइस एक साथ पक जाता है। तो एक बार चीज ले रहे हैं, और खासकर जब 5 लीटर का कुकर यदि लो, तो ये लेने से फायदा होता है। कभी छोटी फैमिली के लिए थोड़ा सा दाल चावल चढ़ाना है तो एक ही बार में कुकिंग हो जाती है। तो समय की भी बचत होती है और गैस की भी बचत होती है। तो ये आप साथ ही साथ ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में कई बार चीजें सोचते लेंगे तो फिर वो रह जाती हैं। तो एक ही साथ लीजिएगा। यदि आप 5 लीटर का ले रहे हैं, तो यदि आप सिंगल कुकर ले रहे हैं और छोटा ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने अभी दिखाया था, ये वाली कढ़ाई विद लिड, ये विनोद की कढ़ाई है मेरे पास। काफी दिनों से मैं यूज कर रही हूँ। विनोद ब्रांड, बढ़िया स्टेनलेस स्टील। शाइनिंग तो आप देख ही रहो, क्योंकि मैं स्क्रैच नहीं पड़ने देती। स्टील का तार कभी भी बर्तनों में यूज नहीं करती। और अंदर भी आप देख रहे हो मसाला इसमें भूना है मैंने। बहुत बार तो नहीं भूना है, ज्यादा मैं कास्ट आयरन यूज करती हूँ मसाला भूनने के लिए। लेकिन फिर भी कभी ऐसा हुआ कि कुछ पक रहा है और मैंने चढ़ा दिया है, तो फिर कंटिन्यू हुई है। तो उसमें बस वही है, आंच को मीडियम रखना है। लकड़ी वाले स्पैचुला यूज करके उसको हिलाना है, ज्यादा खरोचना नहीं है, ज्यादा तेज आंच यूज नहीं करनी है, और मीडियम आंच में उसको पकाना है। मैं इंडक्शन में ही ज्यादातर यूज करती हूँ। ये विनोद का एक पैन है जिसे मैं कम से कम 10 साल से यूज कर रही हूँ घी बनाने के लिए। मैं इसमें कुछ कुकिंग करूं या ना करूं, महीने में 2 बार जो घी बनता है वो इसमें ही मैं पकाना पसंद करती हूँ। इसकी जो बॉटम है ये हैवी है, साफ साफ ये देखो विनोद लिखा है। और विनोद को जब मैं कैमरे में ला रही हूँ तो डोनिव दिख रहा है। विनोद का उल्टा होता है डोनिव। डोनिव भी इनकी रेंज है, इन्होंने न्यू रेंज निकाली है। विनोद के बाद अब डोनिव इनकी रेंज शुरू है। मैंने डोनिव का भी एक पॉट लिया है। ये वाला ना डोनिव का है, ये विनोद है, विनोद का ही है दोनों। ये 10 साल पुराना है, हमेशा घी बनता है इसमें, कभी भी बर्तन जलता नहीं है। इंडक्शन में यूज करो, चाहे इसकी गारंटी है कि इसको चाहे गैस में चढ़ा दो, तेज आंच में रखो, तब भी नहीं जलता है। क्योंकि ये जो लगी है ना बॉर्डर, ये ट्राईप्लाई का ये जो है ना, ये बहुत बढ़िया है। अभी जो आ रहे हैं ट्राईप्लाई वो उतने इफेक्टिव नहीं लगते, मुझे लगता है। पहले जो न्यू लॉन्च होती है उनकी बात ही अलग रहती है। इसीलिए जब भी नोटिस करना, जब न्यू लॉन्च में आती है कोई चीज, तो वो जो क्वालिटी आती है वो बाद में नहीं दिखती कई सारी चीजों में। मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई भी देखी, जो मेरी फर्स्ट कढ़ाई है ना, न्यू लॉन्च था तब ब्रांड का, तो बहुत ही बढ़िया कढ़ाई है। और वो कढ़ाई भी नहीं मिलती, और उस जैसी भी दूसरी कढ़ाइयां नहीं आई, भले अब वो मार्केट में कितनी भी दिखती है। ये डोनिव का है पॉट। इसमें क्या करती हूँ आजकल मैं, 2 दिन वाले प्रोसेस का घी पकाती हूँ। जैसे मक्खन फेंट लिया, मक्खन को जब मुझे गरम करना है और ढेर सारा पानी भरना है, तब मैं इस वाले पॉट का यूज करती हूँ। इसके साथ मुझे ये लिड मिली है और डोनिव लिखा है, और इसकी ये लिड हैंडल भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग है। तो ये विनोद का ही है, डोनिव रेंज में। इसके साथ मुझे ग्लास लिड मिली थी, बहुत मजबूत, बहुत अच्छा,
यही काउंटर टॉप से गिर गया था। जैसे ये बर्तन रखे हैं ना, शूटिंग ही कर रही थी, कुछ डिनर रूटीन था मेरा, रात के समय में खाना बनाने के बाद बर्तन वर्तन सब धुल रही थी मैं, मेरा ध्यान ही नहीं गया। बर्तन धुल करके मैंने ऐसे सब लाइन से रख देती हूँ ना, फिर बाद में मैं झाबे में रखती हूँ बास्केट में, तो वो यहाँ कॉर्नर पे रख दिया था और सब बर्तन उठा करके या स्लिप कर गया कोई बर्तन, तो वो मेरी आंखों के सामने ही बिल्कुल ऐसे गिरा, धाम से इतना चकनाचूर हुआ ना, वो टुकड़े टुकड़े हो गए उसके तो जैसे उसके टुकड़े हुए तो दिल के भी 1000 टुकड़े हुए, मतलब इतना प्यारा था वो मेरे लिए, और गिर गया। तो लेकिन इसके साथ मिला था, वो मजबूत था, गलती मेरी थी, गिरेगा तो टूटेगा ही ना कांच का। तो ये विनोद का है। ये वाला पॉट अब शायद दिखता नहीं है, मैं खुद भी इसको सर्च कर रही हूँ कि एक और लेके रख लूं, 10 साल तो ये चल रहा है, एक और ले लूं तो आगे भी चले, तो नहीं दिखता। लेकिन आप चेक करना विनोद के, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चाची भी काफी बर्तन यूज करती हैं विनोद के, भगोने हैं उनके पास, कुकर है, तो बढ़िया है। भगोने भी आते हैं विनोद के ना, उनके भी ऐसे ही बॉटम वगैरह होता है हैवी वाला, और बढ़िया रहते हैं उनमें भी। कुछ भी आप हैवी बॉटम है तो कुकिंग वगैरह भी कर सकते हो। पतीले कस्टर्ड वगैरह पकाओ ना तो जलता नहीं है। स्टील के भगोने में अगर आप दूध उबाल रहे हो, प्लेन वाले बॉटम वाले, तो कस्टर्ड कभी घुमा रहे हो, पता चला थोड़ी देर को रहेगा आप, तो चिपक जाता है कस्टर्ड ना। लेकिन जो हैवी बॉटम होते हैं ना, उनमें चिपकता नहीं है, दूध पकड़ता नहीं है, तो ये काफी अच्छा होता है। तो भगोना ले रहे हो यदि आप स्टेनलेस स्टील, तो देखना बॉटम हैवी वाला लेना, क्योंकि एक बार बारी चीज लेनी रहती है तो बढ़िया रहता है। तो ये है मेरा स्टेनलेस स्टील स्टॉक, जिसमें की है कढ़ाइयाँ और ये सॉस पैन, फ्राइंग पैन, बिरयानी पॉट, और एक ये कढ़ाई है जो किसी ब्रांड का नहीं है, हल्का ही है। ये मैंने एक फेस्टिवल में ऑफर में ली थी, तो ऐसे ही है नॉर्मल स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, पर बहुत हल्की है, बज रहा है ना तो ये बिल्कुल हल्की है। शुरू में मैंने ले ली थी कि कुछ हल्के फुल्के काम आएगी, पर कुकिंग के लिए काम नहीं आती। हाँ, कुछ बॉईल करना है उसके लिए ठीक है। जैसे मैंने रसगुल्ला वगैरह बनाया ना, छेना रसगुल्ला, तो मुझे उसको ऐसे छेना उबालने के लिए चाहिए, तो उसमें कुछ ज्यादा हैवी बर्तन की जरूरत नहीं, बस फैला हुआ बर्तन चाहिए, तो मैंने उसमें हल्की फुल्की कुकिंग के लिए यूज किया। तो जितना भी मेरे पास स्टेनलेस स्टील कलेक्शन है, विनोद, द इंडस वैले, हॉकिंस, सारे मैंने आपको दिखाए हैं। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यदि आप परचेज करते हैं, तो जो मैं यूज करती हूँ मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाकी मैंने आपको डिटेल्स दी है, आप देख सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।